लड़के ने उत्साह से अपना क्रिसमस प्रेजेंट खोला, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। फिर वह बाहर घुटनों के बल बैठ गया और उसने सांता क्लॉज को मारने की कसम खाई। पता चला कि क्रिसमस के दिन जहां दूसरे बच्चों को उनके मनचाहे गिफ्ट मिलते थे, वहीं उसे सिर्फ काले कोयले का एक टुकड़ा मिला। गुस्सा बढ़ता गया। निक ने तुरंत हिटमैन सांग ब्याओ को बुलाया और सांता का सिर काटने के लिए एक बड़ी कीमत रखी। लेकिन निक को यह नहीं पता था कि सांग ब्याओ को भी सांता क्लॉज से बहुत नफरत थी, क्योंकि उसने बचपन से अनगिनत विश लिस्ट लिखी थी, लेकिन उसे लगभग कभी कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला था। मिशन मिलने के बाद सांग ब्याओ बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। वह उसे तुरंत मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वह सांता क्लॉज को सिर्फ नाम से जानता था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ रहता है, ये जानते हुए कि गिफ्ट हमेशा पोस्ट ऑफिस से डिलीवर होते हैं। अब सांग ब्याओ के पास रिस्क लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर में घुसते ही उसने अपनी बंदूक पोस्ट ऑफिस मैनेजर पर तान दी और यह तरीका एकदम सही काम कर गया। अंडरग्राउंड लोकेशन के बारे में जानने के बाद सांग ब्याओ तुरंत अपना सामान तैयार करने के लिए घर गया और सांता क्लॉज की तलाश में निकल पड़ा। हालांकि जब उसने अपने टारगेट पर ध्यान दिया तो सांता क्लॉज एक मामूली बूढ़ा आदमी निकला। पूरा सब हैरान रह गए, लेकिन अब उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसे बूढ़े आदमी को मारने पर ध्यान देना था, लेकिन उस जरूरी पल में एक ट्रक ने उसका व्यू ब्लॉक कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 2 सेकंड का छोटा सा ब्रेक था और बूढ़ा आदमी पहले से ही ट्रक में था। बेबस सांग ब्याओ सिर्फ तेजी से गाड़ी चलाकर उसके पीछे जा सका, लेकिन सांग ब्याओ को कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस सांता क्लॉज को वह मारने जा रहा था, उसे सीधे मिलिट्री कैंप में ले जाया जाएगा। अपना सामान इकट्ठा करने वापस गया और सीधे खराब सुरक्षा वाले पहाड़ी किले में चला गया। सांग ब्याओ सच में काबिल था। उसने जल्दी से शील्ड उतारी और फिर तेजी से वेयर हाउस में घुस गया। पूरा वेयर हाउस अजीब तरह से शांत था। सांग ब्याओ का इरादा अपने चाकू से बम फोड़ने का था, ताकि सांता क्लॉज और पूरी जगह एक ही झटके में खत्म हो जाए। लेकिन अचानक एल्फ ने उससे नूडल्स ले ली। ये एल्फ बम को डिफ्यूज करने में काफी काबिल था। सांग ब्याओ ने बंदूक की तरह काम किया, फिर एक पल में गायब हो गया। जैसे ही अलार्म बजा, आसपास के एल्फ चीखे और तितर बितर हो गए। ये देखकर कि उसकी पोल खुल गई है, सांग ब्याओ ने लापरवाही से धुएं का एक गुबार उड़ाया। हालांकि वह दरवाजे पर पकड़ा गया था। एल्फ छोटा था और न सिर्फ वह उसे काबू में नहीं कर पाया, बल्कि उसकी जान भी लगभग चली गई थी। गुस्से में सांग ब्याओ ने वेयर हाउस में एक हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड फेंका। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार धमाके के साथ वेयर हाउस टुकड़े टुकड़े हो गया। सांग ब्याओ को लगा कि उसकी हत्या की कोशिश नाकाम हो गई है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वह सांता क्लॉज से टकरा गया। बिना किसी देरी के वे लड़ने लगे। थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद दोनों घायल हो गए, लेकिन डटे रहे। हालांकि उनकी आमने सामने की लड़ाई के दौरान सांग ब्याओ के पास एक चाल थी। उसे बूढ़े आदमी ने चुभो दिया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हालांकि जैसे ही सांग ब्याओ ने राहत की सांस ली, उसे पीठ में गोली लग गई। गुस्से में उसने कई और गोलियां चलाई, जो सभी चूक गईं। अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए वह उसका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही वह घर में घुसा, दरवाजे के पीछे एल्फ ने उसे गोली मार दी। फिर एल्फ को सांग ब्याओ के बारे में गलत जानकारी मिली। ये जानने के बाद कि वह निक था, सांता क्लॉज ने मरने की सारी इच्छा खो दी।